हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 5 व 6 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं 5 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनसे संबंधित डिटेल। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 3 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो नवंबर माह के। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसी प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया? ये किया यूपीएससी, एनसीईआरटी, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। ये किया डीआरडीओ द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में डा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? कौन सी योजना? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ये की गई ऑप्शन बी कर्नाटक में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा, कर्नाटक की कैपिटल में। और कर्नाटक की सीएम कौन है? सिद्धरमैया। और कर्नाटक गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक की कैपिटल में। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलोर में हुआ। कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश से S-4000 मिसाइल स्क्वाइडर खरीदे हैं? ये खरीदे रूस से, सोवियत रूस से। सोवियत रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने रूस में सब बैंक बेंगलोर में आईटी यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। ये कंप्लीट फैक्ट रूस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? ऑप्शन प्रवीण मधुकर को। ऑप्शन बी सही है। सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में किया गया प्रवीण मधुकर को। ऑप्शन बी सही है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। IRCTC का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन ब्रांड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? ये की फिलीपींस ने। ऑप्शन ए सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया सुरेंद्र अधाना को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजट पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया सुरेंद्र अधाना, जो आप इमेज में देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने डेविड क्विंटन डी कॉक, साउथ अफ्रीका के। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है।
51 मैचों में ये रिकॉर्ड हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं, इंडियन क्रिकेटर। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5-5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह आप क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी देख रहे हो, जो वनडे वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं, क्विंटन डी कॉक। तो ये आपको इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? वो एक थी लेखिका। कौन? लीला ओमचेरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थी? लेखिका। यह लीला ओमचेरी जो आप इमेज में देख रहे हो, इनका हाल ही में निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या है? मनोरंजन मिश्रा को। ऑप्शन बी सही है। आरबीआई की गवर्नर कौन है? सत्यकांत या दास, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की? ये की नीदरलैंड ने। ऑप्शन सी नीदरलैंड ने। क्या? यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की, नीदरलैंड ने। ये एक इनकी योजना थी, गोल्डन वीजा पहल, जो इसने अब 2024 में बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में पोरुमल्ला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया? ये बनाया गया केरल में। कौन सा? पोरुमल्ला पेरुन्नल उत्सव कहाँ बनाया गया? केरल में। अब देखो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। सभी जिलों में होली मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाम मित्तर का केरल के निद्रकाणा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में बनाया गया। केरल सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये चुना गया नरेंद्र मोदी को, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को। किसका? श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। और श्री सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने काफ़ी बार आक्रमण किया था और उसको तहस-नहस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई की देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ये खोलेगा यूएई में। कहाँ? यूएई में। ये आपको पता होना चाहिए। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है अभी हाल ही में। भारत ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको यूएई के बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये किया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। और इसका जवाब लगभग ने सही दिया। जितना हो सके उतना आप लिख के जवाब देते हो, उतना ही आपको याद रहता है। तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? अजीम प्रेमजी, शिव नादर, मुकेश अंबानी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाए। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो, थैंक यू, धन्यवाद। आगे
लो शुरुआत करें। भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 6 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी आरपीएससी आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाएं। 6 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनकी डिटेल आपको कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत करें 6 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब बनाया गया? यह बनाया गया 5 नवंबर को। कौन सा? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी के बारे में पहले जागरूक करने के लिए ये दिवस बनाया जाता है हर साल 5 नवंबर को। अन्य डे नवंबर माह के 1 नवंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। किसका? द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया? ये किया यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर ने। इसका गठन कब होता? 1926 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए भारत और इटली ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखो, इटली की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 6 साल की उम्र में निधन हुआ है हाल ही में। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की। अब देखो, इटली की इमेज देख रहे हो विश्व के मैप में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के पीएम कौन है? जियोर्गिया मेलोनी। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटरेला। तो ये कंप्लीट फैक्ट इटली के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ इंदौर को। इंदौर कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश सीएम कौन? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री मंगूभाई पटेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, प्रथम स्थान इंदौर को। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? ये होगी मुंबई में। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यह बना है भूटान। अब उन पे रेबीज पे कंट्रोल करने के लिए और कुत्तों की, आवारा कुत्तों की जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए ये अभियान किया है भूटान ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखा ब्रेल बनाया। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको भूटान के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो भूटान की लोकेशन देख रहे हो, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है भूटान। अब देखो भूटान की का मैप देख रहे हो। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी नगुल्टम। और भूटान के पीएम कौन है? छोटे सरग। और भूटान के प्रेसिडेंट कौन है? जिग्मे केसर नागियल याल वाचुंग। और भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेंगन। तो ये कंप्लीट फैक्ट भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूटान एक छोटा सा देश है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंध के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? ये किया गया इनकोर। कौन सा? इनकोर। ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा 2023 में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। तो इनमें चुनाव आयोग द्वारा इनकोर सॉफ्टवेयर विकसित किया है। और हमारे वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। कौन सा? हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ यह नई दिल्ली में हुआ, हमारी कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया 5 साल तक। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा में इसकी घोषणा की। ये 2023 को कंप्लीट हो रही थी, अब इसको बढ़ा के कितने तक कर दिया? 2028 तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ दुबई में। कौन सा? हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो ये दुबई में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? कौन सा विश्वविद्यालय? जल विश्वविद्यालय। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी वितरण देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया। किसको? गंगा डॉल्फिन को। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में बना है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो उत्तर प्रदेश, ये आप मैप में देख रहे हो। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ नाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और राज्य पक्षी क्या है? सारस। और राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। ये भी आपको पता होना चाहिए। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश कैपिटल गोमती नदी के किनारे। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? कौन सा देश? फिनलैंड द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और फिनलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अब देखो फिनलैंड, विश्व के में आप फिनलैंड की लोकेशन देख रहे हो। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? सोली निनिस्टो। और फिनलैंड के पीएम कौन है? सना मरेला मरीन। तो ये कंप्लीट फैक्ट फिनलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जस्टिस एस.आर. चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको? जस्टिस एस.आर. चौधरी को। ये किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट का। ऑप्शन बी सही है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोज मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह आप इमेज में देख रहे हो, जस्टिस एस.आर. चौधरी कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बनाए गए हैं अभी, जस्टिस एस.आर. चौधरी को। तो आप इमेज देख रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? यह लगाया फेडरल बैंक पर। आरबीआई के गाइडलाइन का फॉलो नहीं करने के कारण पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक पे ये जुर्माना लगाया है। अब देखो आरबीआई का गठन कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? सत्यकांत दास। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये आपको पता होना चाहिए।
पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल में हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे? ये रहे शिवनादर। ऑप्शन बी सही है। कौन? शिवनादर, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया था। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत रहे और आपको लंबे समय तक याद रहे। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल को विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।